कि बिटिया नैहरे से अब ससुराल आ जाती हो तो ससुराल के नाम नमोस्य तुझे हाथ में जो भी प्रकार से वहां पर अपने आप को मैनेज कर पाना उसी प्रकार से वहां व्यवहार करना। लेकिन आजकल के विवाह में तो भगवान ने बचावे कौन में विवाह होते हैं, दहेज के चक्कर में सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो एक दंत कथा है, किसी गांव में एक भृगु दादा नामक बुजुर्ग रहते थे। तो उनके यहाँ एक कन्या थी और दादा के पास 10-12 बीघा खेत रहा खाली। वे अपने कन्या का विवाह ढूंढने लगे कि जो दहेज कम लेगा उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। अभी पूरे दुनिया में कह रहे हैं कि शायद कोई मिल जाए जो दहेज ना ले, कोई नहीं मिला। तो ये अपन निश्चय कही है बिहार तो पहले दहेज दे गए, लेकिन घर बर्बाद कर दिए। 12 बीघा खेत बेच के भृगु दादा अपने बेटे बिहार एकदम पति के यहाँ। और जब विवाह करने के बाद में कन्या की विदाई करने लगे तो कन्या को शिक्षा देते हैं, कहते हैं क्या, भृगु समझाए सुता से कहे और प्रिय जात ये जाती हो चिट्ठियां। जात कहो क्योंकि जैसे हमरा पहुंचे वैसे हमने चिट्ठी लिखी। आजकल के जमाना में तो हेलो बताइए, किसी 19वीं सदी की बात है जब ये फोन इत्यादि नहीं चलता था, चिट्ठी चपाटी के द्वारा काम होता था। भृगु दादा अपनी बिटिया से कहा था, भृगु समझाए सुता से कहे और प्रिय जात ये जाती हो चिट्ठियां। और काहू के रोक न ताप से हो, और काहू के रोक न ताप से हो, और ससुरारी मनाम की हो बेटियां। वाह, बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं। और परिवार के लोग जो पानी कहे तुम नाही दिहो भरी के लुटिया। और कछु सास कहे तब डाटी हो, और फिर पौड़ी के नाही उठो खटिया। अरे जब सास कुछ कही है तो बुराई है वैसे आया है तो अपना दहेज लेके आया। सुबह जहाँ बैठी कहाँ बैठी रहो, हमसे ज्यादा आजो आजो ना, और जब ज्यादा जो आवाजी नहीं है तो जाओ खटिया में मुंह लपेट के बड़ी जाओ की हो ना। तो और जब परिवार के लोग जब तुम्हें चरण मारी है, विनती करी है तो मान जाओ बच्चा, तो मान जाओ। और मनहारी करे तब मान ली हो, बहुत घर में जरूरी कही कि बच्चा मान जाओ मान जाओ। और मनुहारी मानी बनाना, मनुहारी करे तब मान ली हो, अब खाई ली हो भरी गए। 18 कुछ है के बाद में कि जब जान गुजर अब मोर नहीं। अरे 18 कहो तो कौन परिवार को है, अत्याचार करी हो तो जाहिर सी बात है उसमें कोई घटना तो होगी। 18 की है के बाद में अगर थोड़े साथ जाने हो कि हमारी घर में गुजर ना होई कि जब जानो गुजरे अब मोर नहीं, तो सब माल बटोरी की हो गठिया। देखो घर के जितना लुगा लत्ता हुई सोना चांदी सब बटोर के इकट्ठा बांधो। और जब राती सनासन 12 बजे रात के ना
वैसे ही ना आयो घर फूकी गए भागली हो बेटी कहें उनका घर रहा ना खते न छोड़े कोई ना सुबह तो चली आई के बाद घर में उसने राज करे सब माल रोड घराने के घंटे बांधो और घर फूक गए वहां से चंपत हो जाएगा चंपत माने भाग जाएगा। तो ये है दहेज देने और देने का परिणाम। दहेज देकर के और दहेज लेकर के हम लोग अपने रिश्ते को बिगाड़ देते हैं। जब सौदा हो जाता है तो प्रेम का भाव खत्म हो जाता है। सौदे की कहाँ प्रेम है? प्रेम जहाँ है तहाँ पड़ता नहीं, जहाँ पड़ता है वहाँ प्रेम कहाँ। गुरु दादा मैं बोल रहे भाई 12 बीघा के देश के भाई बिहार यहाँ तुम जैसे हमारा सर्वनाश हो रहा है जैसे हम लोग सर्वनाश कर दे रहे। लेकिन अच्छी माताएं बहनें जो होती हैं अपनी बेटियों को किस प्रकार से शिक्षा देती है कि बेटिया ससुराल तुम्हारा एक घर नैहर होता है, घर ससुराल होता है। बेटी एक माता पिता छोड़ते हैं, दूसरे माता पिता मिलते हैं। अगर तुम उनको अपनी माता मानोगी तो वो माता के रूप में आपसे व्यवहार करेंगी, और अगर सास नहीं हो तो सास वाला व्यवहार किया जाएगा। तो ऐसा कुछ करना कि ससुराल की आंखों से बनी रहे। पार्वती माता को मैना रानी शिक्षा दे रही है कि तुम्हारे घर में सास ससुर इत्यादि तो कोई है ना, खाली एक भोले बाबा। तो नहीं गए आप मन लगाएंगे पद सेवा की हो। कहने एक ही धर्म एक व्रत नेमा और काय वचन मन पति पद प्रेम। भोले बाबा की सेवा करना। एक माता रानी अपनी बेटियों को शिक्षा दे रही है, कहती है और बेटी ससुरे मरही हाथ चाल भरके। बेटी ससुरे मरही हाथ चाल भरके। सबके तेरी पीछे बापना भरके। पुतरी मानी पुतरी भोजपुरी शब्द है। पुतरी के बिछवा राम बन के। पुतरी मानी यहाँ आंखों में जैसे प्राण का निवास होता है। प्रयास करना कि सभी की आंखों में बचे रहो, किसी की नजरों से बेटी मत गिरना। बेटी ससुर मत ही हाथ चाल बन के। सासु के निस दिन चरण दबैया। सासु के निस दिन चरण दबैया।
बिटिया सबसे पाछे खैहा बिटिया सबसे पाछे संगिन से दिल चरण खैहा बिटिया सबसे पाछे खैहा की माई की बात भाई हो गई के बिटिया सबे घर में खाई गई के बाद में ना अपनी ना भोजन की हो ससुर के से दिल चरण दबैहा बिटिया सबसे पाछे खैहा ससुर के पास जब गिरवा पानी दिया धोए पौआ पहले के जमाने में बुढ़ा लोग चढ़ाऊ पहनते थे चढ़ाऊ के चाप में जब आयो तो जानो कि हमारे ससुर आवत है तो लोटा और थाली लेकर के उनके पैर को धोना और पैर को धोने के बाद उनको एक लोटा पानी देना उनको भोजन पानी पूछना ससुर के बात जब गिरवा पानी दिया धोए पौआ अगहन पूस महिला के बिहार निके रहिया अगहन पूस महिला के बिहार हाथ सबके भगवान की बिटिया अपने ससुराल में अपने ससुराल वालों का मान सम्मान करना और अपने पिता भाई का नाम ऊंचा करना कि फलाने की बिटिया और फलाने की बहन इतनी होशियार इतनी समझदार और इतनी सेवा करने वाली है। ऐसी शिक्षा सभी माताएं बहनें देती हैं अपनी पुत्रियों को और गुरु दादा शिक्षा खतरनाक साबित हो जाते हैं रिश्ता जो कट हो जाते हैं। इसलिए पहले वाली सीख पर ध्यान मत देना जो अंतिम में हमने आप लोगों को समझाया है आप लोग उसी का पालन करना और हो सके तो वही अपनी पुत्रियों को वही शिक्षा देना। गुरु दादा वाला सुना तो भूल जाए। गुरु सच्चिदानंद भगवान की चलिए बहुत देर से आप लोग हाथ बांधे बैठे होते गाई थे तुम वो लोग गाई बजाए लो और माता रानी का नाम स्मरण कर लो। इसके बाद प्रसंग आगे बढ़ाते हुए देखते हैं जैसा समय होगा आपके बीच में जैसे कथा प्रस्तुत की जाएगी। चलिए पहले माता रानी के चरणों में दो शब्द समर्पित करते हुए एक आरज़ू है हामिले माता रानी से निवेदन करना है कहना है क्या एक आरज़ू है हामिले दीदार आपका दर्शन एक आरज़ू है हामिले